हेलो डिफेंस लिसनर्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं ITCM मिसाइल के सक्सेसफुल टेस्ट के बारे में। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। वहीं निर्भय मिसाइल और ITCM में डिफरेंस क्या है इसके बारे में, और साथ ही में ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल होते हुए भी हमें निर्भय या फिर ITCM जैसे सबसोनिक क्रूज मिसाइल की जरूरत क्या है इसके बारे में। तो कल यानी कि 21 फरवरी को ओडिशा कोस्ट से एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल का टेस्ट किया गया था जो कि 100% सक्सेसफुल टेस्ट था। लेकिन ये मिसाइल ITCM थी या फिर निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल थी, इसे लेकर DRDO की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। लेकिन दोनों ही में कुछ खास डिफरेंस नहीं है। निर्भय और ITCM दोनों ही एक डुअल स्टेज वाला मिसाइल सिस्टम है, जिसमें पहला स्टेज सॉलिड रॉकेट बूस्टर है जो इसे हवा में ले जाता है, जिसके बाद निर्भय मिसाइल में NP सैटर्न इंजन जिसे रशिया से एक्वायर किया जाता है वो स्टार्ट हो जाता है। वहीं ITCM में DRDO द्वारा स्वदेशी रूप से निर्मित मानिक इंजन स्टार्ट होता है, और यही इंजन का डिफरेंस है निर्भय और ITCM सबसोनिक क्रूज मिसाइल के बीच में। हालांकि जहां निर्भय की रेंज 600 to 800 किलोमीटर तक की है, वहीं ITCM की रेंज 1000 प्लस किलोमीटर की है। लेकिन ये दोनों ही मिसाइल एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है, यानी कि इसकी स्पीड मात्र 0.8 मैक की है। वहीं हमारे पास ब्रह्मोस जैसा सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी मौजूद है जिसकी स्पीड 3+ मैक की है। तो जब हमारे पास एक इतनी रफ्तार वाली मिसाइल मौजूद है तो फिर इस सबसोनिक क्रूज मिसाइल की जरूरत क्या है, जबकि हमारा एनिमी कंट्री ना ही तो ब्रह्मोस को रोक सकता है ना ही इसका काउंटर उनके पास है। तो इसे समझने के लिए हमें थोड़ी सी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सबसोनिक क्रूज मिसाइल की हिस्ट्री को समझनी पड़ेगी। तो ये बात कोल्ड वॉर की है, जब दो वर्ल्ड सुपर पावर आपस में एक दूसरे से सुपीरियर बनने की रेस में थे, यानी कि USSR और USA। अब USA के पास पूंजीवादी विचारधारा के कारण फंड्स की कमी नहीं थी, इसीलिए USA ने बड़े बड़े जंगी बेड़े बनाए, यानी कि न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप। लेकिन USSR के पास फंड्स की कमी थी, तो उसने एक ऐसे मिसाइल सिस्टम पर वर्क किया जो इतनी रफ्तार से एनिमी शिप को टारगेट करे कि एनिमी की एयर डिफेंस किसी काम का ही न रह जाए। साथ ही उस मिसाइल को प्रिसीजन स्ट्राइक के लिए भी बनाया, यानी कि एक मिसाइल और एक शिप डिस्ट्रॉयड। आज रशिया के पास जो ऑनिक P-800 मिसाइल है जिसके आधार पर ब्रह्मोस को बनाया गया है वो वही मिसाइल है। वहीं दूसरी ओर USA ने एक ऐसे मिसाइल सिस्टम पर वर्क किया जो लंबी दूरी तक मार कर सके, हवा में मनूवर कर सके और यहां तक कि अपने कोर्स को भी अपने टारगेट के हिसाब से चेंज कर सके, यानी कि सबसोनिक स्पीड वाला मिसाइल। और इस तरीके से स्टार्ट हुई सबसोनिक और सुपरसोनिक मिसाइल की रेस, जहां पर दो सुपर पावर एक दूसरे को अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से एक दूसरे को काउंटर कर रहे थे। लेकिन भारत के केस में भारत जिस टाइप के एनिमी से घिरा हुआ है वहां भारत को दोनों ही मिसाइल चाहिए, क्योंकि माउंटेन वाले रीजन में ब्रह्मोस अपना कोर्स चेंज करके मनूवर करते हुए अटैक नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है। जबकि निर्भय या फिर ITCM बहुत ही आसानी से हवा में अपना कोर्स चेंज करते हुए माउंटेन के दूसरे साइड में बैठे एनिमी और उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इजीली टारगेट कर सकता है। जबकि ब्रह्मोस एनिमी के शिप, एयर डिफेंस, हाईली इंपॉर्टेंट एरिया जोन जहां पे कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हो सकता है उसको टारगेट करने के लिए है, जहां एनिमी का एयर डिफेंस भी ब्रह्मोस को रोक ना सके। वहीं जब एक लंबा वॉर होता है तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का यूज बेहद ही कम होता है, क्योंकि ये सिस्टम बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि एक ब्रह्मोस मिसाइल की कॉस्ट में 3 निर्भय मिसाइल आ सकती है। और क्योंकि एनिमी के ऊपर आप लगातार ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल नहीं मार सकते हैं, इसीलिए सबसोनिक क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल एक चीपर ऑप्शन की तरह किया जाता है। साथ ही इसकी रेंज भी ब्रह्मोस से ज्यादा होती है, इसके कारण वॉर में आपको लगातार अपर हैंड मिलता जाता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।